हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अभिजीत और एम कंप्यूटर एकेडमी की इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा आज का टॉपिक होगा जेनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि कंप्यूटर का अलग अलग जेनरेशंस होता है, तो वैसे ही कंप्यूटर लैंग्वेज का भी अलग अलग जेनरेशंस होता है। तो कंप्यूटर लैंग्वेज को हम लोग बेसिकली दो भागों में भाग कर सकते हैं। पहला वाला पार्ट को कहा जाता है इंटरनेट एफिलिएट, सेकेंड वाला पार्ट को कहा जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जेनरेशंस ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब जो सेकेंड वाला पार्ट है उस पार्ट का क्या क्या जेनरेशंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जेनरेशंस में क्या होता है, दो कैटेगरी आता है। फर्स्ट कैटेगरी में जो है उसको बोला जाता है लो लेवल लैंग्वेजेस। सो लो लेवल लैंग्वेज में फर्स्ट जो जेनरेशंस है उसको बोला जाता है फर्स्ट जेनरेशन लैंग्वेजेस। तो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज आर लो लेवल लैंग्वेजेस, मतलब इसको क्या बोला जाता है, लो लेवल लैंग्वेज लाइक मशीन लैंग्वेज, मतलब इसको मशीन लैंग्वेज भी बोला जाता है, मतलब जो कंप्यूटर को समझ में आता है। मशीन लैंग्वेज मीन्स मशीन का लैंग्वेज, जो कि मशीन को समझ में आता है, वही लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेजेस, दीज आर लो लेवल लैंग्वेज दैट इज असेंबली लैंग्वेज यूज्ड इन कर्नल एंड हार्डवेयर डिवाइसेस। मतलब जो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है इसको बोला जाता है असेंबली लैंग्वेज, और असेंबली लैंग्वेज बेसिकली यूज किया जाता है कर्नल के लिए। कर्नल क्या है, कर्नल एक ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है जो कि हम लोग का हार्डवेयर, जितना भी डिवाइस है, हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करता है। दैट मीन्स जो असेंबली लैंग्वेज होता है, असेंबली लैंग्वेज हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है, नेक्स्ट कैटेगरी को बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो हाई लेवल लैंग्वेज में जो फर्स्ट आता है वो आता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेजेस, मतलब सीक्वेंस में जाएगा फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। सो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज आर हाई लेवल लैंग्वेजेस लाइक सी, सी प्लस प्लस, जावा, विजुअल बेसिक एक्सेट्रा। मतलब सी लैंग्वेज, सी प्लस प्लस लैंग्वेज, जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विजुअल बेसिक लैंग्वेज, इसको बोला जाता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट आता है फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। These are languages that consist of statement that are similar to the statement in the human language। मतलब फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज का साथ में मैच करता है। These are used mainly in database programming and scripting। मतलब डेटाबेस का प्रोग्रामिंग में यूज होता है या तो स्क्रिप्टिंग, स्क्रिप्ट करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल ऑफ दिस लैंग्वेजेस इंक्लूड्स पाइथन, हम लोग को पता है पाइथन एक बहुत ही एडवांस लैंग्वेज है, रूबी एक बहुत ही एडवांस लैंग्वेज है, एसक्यूएल भी एक डेटाबेस है। तो इसमें भी क्या होता है, फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज यूज किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग का आता है फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। सो दीज आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट हैव विजुअल टूल्स टू डेवलप ए प्रोग्राम। मतलब इसका विजुअल टूल होता है प्रोग्राम डेवलप करने के लिए, मतलब ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस इंक्लूड्स मर्क्यूरी, ओप्स 5 एंड प्रोलॉग। मतलब ये सब जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है इसको बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेजेस और फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेजेस। तो जैसे कि मैंने यहाँ में पूरा एक्सप्लेन किया है कि लो लेवल लैंग्वेज में क्या क्या आता है, फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, और जो हाई लेवल लैंग्वेज है उसमें आता है थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। तो चलिए अभी इसको एक डायग्राम से हम लोग समझ लेते हैं, एक मैप से समझ लेते हैं ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। तो इसमें आप देख सकते हैं एक मैप है। तो यहाँ में मैंने दिया है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को दो भागों में भाग किया गया, आप देख सकते हैं। पहला वाला है लो लेवल लैंग्वेज, सेकेंड वाला है हाई लेवल लैंग्वेज। सो लो लेवल लैंग्वेज को फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो फर्स्ट जनरेशन है उसको बोला जाता है 1GLS, मतलब वन फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज शॉर्ट में बोला जाता है। सेकेंड जनरेशन को बोला जाता है 2GLS। तो वैसे ही हाई लेवल लैंग्वेज में थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन, और इसको 3GLS, 4GLS, 5GLS रेस्पेक्टिवली इसको बोला गया है। तो शॉर्ट में हम लोग 1GLS, 2GLS ऐसा भी नाम हम लोग अप्लाई कर सकते हैं कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो जनरेशन है, जनरेशन को रेफर करने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है उसका नाम क्या होता है, मतलब जो जनरेशन है, जनरेशन का नाम क्या होता है। फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेजेस इज ऑल्सो नोन एज लो लेवल लैंग्वेजेस, मतलब फर्स्ट जो जनरेशन है इसको लो लेवल लैंग्वेज भी बोला जाता है।
या तो इसको हम लोग मशीन लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, या तो इसको हम लोग बाइनरी लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। सेकेंड जनरेशन को हम लोग लो लेवल लैंग्वेज बोल सकते हैं, और इसको हम लोग असेंबली लैंग्वेज भी बोल सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज इज द फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज व्हिच इज सिमिलर टू द इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब जो सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन ऐसा लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन लैंग्वेज, इंग्लिश जो लैंग्वेज है हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट से उसका साथ में मैच करता है। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज, मतलब थर्ड जनरेशन को हाई लेवल लैंग्वेज बोला गया है। फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज इज ऑल्सो नोन एज वेरी हाई लेवल लैंग्वेज। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज और प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज को प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज बोला गया है, या तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हम लोग इसको बोल सकते हैं। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अगर हम लोग को प्रोग्राम करना है तो हम लोग को फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज से प्रोग्रामिंग करना पड़ेगा। तो ये हो गया नाम, मतलब एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को हम लोग कितना नाम से हम लोग बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट अभी होगा हम लोग का हर एक लैंग्वेज का एक्सप्लेनेशन। तो फर्स्ट हम लोग करेंगे 1GLS, जिसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज, जो कि है मशीन लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग ऑफ फर्स्ट स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर सिस्टम was परफॉर्म्ड इन मशीन लैंग्वेज, मतलब कंप्यूटर में जो प्रोग्राम है फर्स्ट मशीन लैंग्वेज में ही परफॉर्म किया गया था। दिस इज द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है? सबसे लोएस्ट लेवल का प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑल द कमांड्स एंड डेटा वैल्यूज आर गिवन इन वंस एंड जीरोस, मतलब जितना भी यहाँ में कमांड होगा हम लोग को 0 और 1 से यूज करना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग को पता है कि मशीन लैंग्वेज क्या होता है, बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी वैल्यू में क्या होता है 0 और 1 आता है। तो इसमें भी क्या होगा 0 और 1 से ही पूरा लैंग्वेज को लिखना पड़ेगा, कोरस्पॉन्डिंग टू ऑन एंड ऑफ। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में दो ही कंडीशन होता है, एक होता है ऑन और एक होता है ऑफ। मतलब ऑन का वैल्यू होना चाहिए 1 और ऑफ का वैल्यू होना चाहिए 0। नेक्स्ट, in machine language all the instruction, memory location, numbers and characters are represented in string of zeros and one, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी बोला है। although machine language programs are typically displayed with the binary numbers, मतलब 0 और 1 से, translated into octal base 8, मतलब इसको octal नंबर में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो हेक्साडेसिमल नंबर में भी हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, ताकि हम लोग को समझने में आसानी हो। These programs are नॉट ईजी फॉर ह्यूमन टू रीड, राइट एंड डिबग, मतलब एक ह्यूमन बीइंग के लिए इस प्रोग्राम को रीड करना, राइट करना और उसको एग्जीक्यूट या तो उसमें उससे एरर फाइंड करना इतना इजी टास्क नहीं होता है। नो लैंग्वेज प्रोसेसर इज यूज्ड एज द प्रोग्राम इटसेल्फ इज ए बाइनरी लैंग्वेज, मतलब हर एक जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हम लोग लिखते हैं उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को क्या करना पड़ता है, कंप्यूटर का जो लैंग्वेज होता है, जो मशीन लैंग्वेज है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करना पड़ता है ताकि कंप्यूटर को समझ में आए। लेकिन ये जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है ये ऑलरेडी मशीन लैंग्वेज में है, तो इसलिए इसको कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं होता है, कंप्यूटर को डायरेक्टली समझ में आता है। दैट इज वाई नो लैंग्वेज प्रोसेसर इज यूज। लैंग्वेज प्रोसेसर के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे और एक वीडियो में। एक्चुअली लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू हम लोग कोई भी एक लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ में जो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज है इसमें लिखा बोला गया है नो लैंग्वेज प्रोसेसर इज यूज्ड एज द प्रोग्राम इटसेल्फ इज ए बाइनरी फॉर्म, मतलब प्रोग्राम ऑलरेडी बाइनरी फॉर्म में दिया हुआ है। दैट इज वाई इसमें कोई भी लैंग्वेज प्रोसेसर नहीं चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 2GLS सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, इसको असेंबली लैंग्वेज बोला जाता है। असेंबली लैंग्वेज आर सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसको सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी बोला जाता है। दैट यूज सिंबॉलिक नोटेशन टू रिप्रेजेंट मशीन लैंग्वेजेस इंस्ट्रक्शन, मतलब ये भी एक लो लेवल लैंग्वेज ही है, लेकिन इसमें क्या होता है डायरेक्टली जो मशीन लैंग्वेज है 0 और 1 उसको यूज नहीं किया जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट यहाँ में क्या होता है कुछ कोड, कुछ सिंबल यूज किया जाता है, वो जो रिस्पेक्टिव बाइनरी नंबर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर स्ट्रांगली कनेक्टेड टू मशीन लैंग्वेज, मतलब ये जो सिंबॉलिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो असेंबली लैंग्वेज है, ये क्या होता है जो हम लोग का मशीन लैंग्वेज है, बाइनरी लैंग्वेज है, उसका साथ में स्ट्रांगली कनेक्टेड होता है। एंड
इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम, मतलब कंप्यूटर सिस्टम का इंटरनल आर्किटेक्चर के साथ में भी ये लैंग्वेज बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड होता है. दे आर कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज बिकॉज दे आर सो क्लोजली रिलेटेड टू द मशीन. वेरी सिंपल. Nearly all computer systems have an assembly language available for us. Assembly language is the first language similar to English, जो कि मैंने पहले ऑलरेडी डिस्कस किया था. Assembly language क्या होता है? फर्स्ट लैंग्वेज है जो कि हम लोग का इंग्लिश अल्फ़ाबेट का साथ में मैच करता है. Assembly language use the special types of code called or named mnemonics. मतलब mnemonics एक ऐसा कोड है जो कि असेंबली लैंग्वेज में यूज़ किया जाता है. मतलब असेंबली लैंग्वेज का जो कोड सेट्स होता है उसको हम लोग मेमोरीज बोलते हैं. प्रोग्राम रिटेन इन असेंबली लैंग्वेज रिक्वायर ट्रांसलेटर, मतलब ये जो लैंग्वेज है असेंबली लैंग्वेज, इसमें एक ट्रांसलेटर यूज़ किया जाता है. ट्रांसलेटर मीन्स एक लैंग्वेज प्रोसेसर जिसका नाम है असेंबलर. यहाँ पे आप देख सकते हैं असेंबलर टू कन्वर्ट दैम इनटू मशीन लैंग्वेज. मतलब जैसे कि मैंने बोला है assembly language is the first language similar to English language. For that यहाँ में क्या होगा, इस लैंग्वेज को बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ेगा. मतलब बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो फॉर्म कंप्यूटर को समझ में आता है. तो ये असेंबली लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को एक लैंग्वेज प्रोसेसर यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम है असेंबलर. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको लिख के रखिए. असेंबलर यूज टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज. नेक्स्ट आता है थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जिसको हम लोग 3GLS भी बोलते हैं और इसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज भी बोल सकते हैं. ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच द प्रोग्राम स्टेटमेंट्स आर नॉट क्लोजली रिलेटेड टू द इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंप्यूटर इज कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेजेस. तो वेरी सिंपल है, इंटरनल आर्किटेक्चर का साथ में मैच नहीं होता है. एज द जनरल रूल वन स्टेटमेंट इन ए हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विल एक्सपांड इनटू सेवरल मशीन लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन. मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का एक इंस्ट्रक्शन जो मशीन लैंग्वेज होता है, मशीन लैंग्वेज में जाके सेवरल इंस्ट्रक्शन बन जाता है. इसमें क्या होता है, जो प्रोग्राम होता है बहुत ही छोटा होता है. मतलब इसका एक इंस्ट्रक्शन जो मशीन लैंग्वेज होता है, मशीन लैंग्वेज का बहुत सारा इंस्ट्रक्शन बन जाता है. हाई लेवल लैंग्वेज फॉल समवेयर बिटवीन नेचुरल लैंग्वेज एंड मशीन लैंग्वेज. मतलब नेचुरल लैंग्वेज और मशीन लैंग्वेज का बीच में आता है. नेचुरल लैंग्वेज मीन्स ह्यूमन लैंग्वेज एंड आर डेवलप टू मेक द प्रोग्रामिंग प्रोसेस मोर एफिशिएंट. मतलब इसको डेवलप किया गया है, प्रोग्रामिंग जो स्टेटमेंट होता है उसको मोर एफिशिएंट बनाने के लिए, ताकि जनरल पीपल इसको यूज कर सके. लैंग्वेजेस लाइक फॉर्ट्रैन, कोबोल मेड इट पॉसिबल फॉर साइंटिस्ट and businesses people to write the program using familiar term instead of abuse machine instruction. मतलब ये जो फॉर्ट्रैन या तो कोबोल है, इसको बोला जाता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम है और ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या किया है, पॉसिबल किया है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको जनरल पीपल तक पहुंचाने के लिए हम लोगों को हेल्प किया है. थर्ड जनरेशन लैंग्वेज इज हाई लेवल लैंग्वेज. सो लैंग्वेज प्रोसेसर, इसमें लैंग्वेज प्रोसेसर यूज किया जाता है जिसका नाम है इंटरप्रिएटर एंड कंपाइलर. इंटरप्रिएटर एंड कंपाइलर लैंग्वेज प्रोसेसर यूज किया जाता है इसका जो इंग्लिश लैंग्वेज होता है उसको बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज, इसको बोला जाता है वेरी हाई लेवल लैंग्वेज. With each generation, programming languages have become easier to use and more likely natural languages. जितना भी जनरेशन आगे बढ़ रहा है, जितना भी जनरेशन आ रहा है, उसका साथ में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है नेचुरल लैंग्वेज का साथ में कॉम्पीट कर रहा है. मतलब ह्यूमन लैंग्वेज का साथ में कॉम्पीट कर रहा है. प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज टेल द कंप्यूटर हाउ ए टास्क इज डन इन वेरी स्पेसिफिक स्टेप बाय स्टेप मैनर. प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज क्या होता है, एक लैंग्वेज का टाइप होता है. In a non-procedural language, user define only what they want the computer do it, without supplying all the details of how something to be done. मतलब जो नॉन प्रोसीड्यूरल लैंग्वेज होता है उसमें कैसे काम करेगा वो हम लोग को बोलने का ज़रूरत नहीं होगा. हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम दे देगा और कंप्यूटर क्या करेगा उसको सॉल्व करेगा ऑटोमेटिकली. फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस यूज लैंग्वेज प्रोसेसर. इसमें भी लैंग्वेज प्रोसेसर यूज किया जाता है, इंटरप्रिएटर एंड कंपाइलर. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं.
नेक्स्ट फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, इसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग लैंग्वेज भी बोल सकते हैं, या तो हम लोग इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लैंग्वेज भी हम लोग बोल सकते हैं। सो फिफ्थ जनरेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेस्ड ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग using constraint given to the program rather than using an algorithm written by the programmer। मतलब इसमें क्या होता है, एक प्रॉब्लम दिया जाएगा कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर क्या करेगा, वो प्रॉब्लम को ऑटोमेटिकली सॉल्व करेगा, और इसमें क्या होगा, कोई भी एल्गोरिदम यूज नहीं होगा। जैसे कि हम लोग को पता है कंप्यूटर क्या होता है, एक एल्गोरिदम के ऊपर में काम करता है, लेकिन यहाँ में कोई भी एल्गोरिदम नहीं होगा, मतलब कंप्यूटर खुद से प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। Most constraint-based and logic programming language and some other derivative languages are fifth generation languages. While fifth generation programming languages are designed to build specific programs, fifth generation languages are designed to make the computer solve a given problem without the programmer। मतलब प्रोग्रामर नहीं चाहिए, खाली इंस्ट्रक्शन हम लोग दे देगा, खाली प्रॉब्लम हम लोग दे देगा, कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इसको प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, मतलब विदाउट प्रोग्रामर। The way the user only need to worry about that the problem needs to be solved and what condition need to be met। जो यूज़र है, यूज़र को क्या चीज़ याद रखना पड़ेगा कि हमारा प्रॉब्लम जो है, प्रॉब्लम सॉल्व होना चाहिए और मेरा जो नीड्स है वो मीट होना चाहिए, विदाउट वरिंग अबाउट हाउ टू इम्प्लीमेंट ए रूटीन ऑफ एल्गोरिदम टू सॉल्व दैम। Fifth generation languages are used mainly in artificial intelligence। जो फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज होता है ये जनरली यूज किया जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। सो इन फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज ओप्स 5 इज ए फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, मार्क्यूरी इज ए फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज, ये सबको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो ये हम लोग का हो गया एक बहुत ही ब्रीफ एक्सप्लेनेशन अबाउट जनरेशन ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो इस वीडियो में एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिए। थैंक यू।